नेगेटिव डेविएशंस के बारे में बात करते हैं जी। इससे पहले हमने देखा था पॉजिटिव डेविएशंस के बारे में। हमने कहा था कि राउल्ट्स लॉ जो नॉर्मल हमारे पास इस तरह से स्ट्रेट लाइन अवेलेबल होती है, दो वेपर प्रेशर अगर हम दो कंपोनेंट्स के प्योर स्टेट में लेते हैं, जब हम उनको ज्वाइन करते हैं तो ये जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन आती है ये राउल्ट्स लॉ को बेसिकली रिप्रेजेंट कर रही होती है। अब इससे अगर हमारे पास इस तरह से हो के हम जब ग्राफ बनाते हैं तो हमारे पास जब एक इस तरह से ग्राफ अपेयर हो, जो कर्व यहाँ पर अपेयर हो रहा है, ठीक है, और उसमें एक मैक्सिमम हाईएस्ट पोजीशन होती है जो कि पॉजिटिव डेविएशन को शो कर रही होती है, क्योंकि इससे ऊपर की तरफ है, यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इन प्योर स्टेट और वेपर प्रेशर ऑफ बी कंपोनेंट इन प्योर स्टेट, उन दोनों से एक और पॉइंट हमारे पास इन लिक्विड यानी कि इन सॉल्यूशंस का एक ऐसा हमारे पास हम कहते हैं कि हमारे पास एक पार्ट बनता है। डिफरेंट हम सॉल्यूशंस अगर बनाते हैं तो एक कंपोजिशन इस तरह की बनती है जो इन दोनों से ज्यादा वेपर प्रेशर रखती है, तो इस वजह से हम इसको कहते हैं पॉजिटिव डेविएशन। अब सेम इसी तरह से कुछ हमारे पास जो है वो मिक्सचर्स होते हैं या हम कहते हैं हम सॉल्यूशंस बनाते हैं, तो वो क्या शो करते हैं जी, वो राउल्ट्स लॉ से एक नीचे की तरफ कर्व जो है वो शो करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये हमारे पास कंपोजिशन जो है वो किस पे हमने रिप्रेजेंट किया है जी, एक्स एक्सिस पे, जबकि यहाँ पर हम जो है क्या शो कर रहे हैं, वेपर प्रेशर। इसको मैं वी पी लिख देती हूँ, ठीक है, वेपर प्रेशर हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, ऊपर की तरफ। और यहाँ पर हमारे पास जो है पी नॉट ए अवेलेबल है, ठीक है, यानी कि हम कह रहे हैं कि हमारे पास ए कंपोनेंट का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर है, जबकि यहाँ पर हमारे पास बी कंपोनेंट का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास जो है कम वेपर प्रेशर रखता है और ये हाईएस्ट वेपर प्रेशर रखता है। हाईएस्ट हमारे पास यानी कि इससे कंपैरिजन में हाई वेपर प्रेशर रखने का मतलब ये है कि अगर ये हाई वेपर प्रेशर रखता है तो बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या है जी, कम है। यहाँ पर लिख देती हूँ, बॉइलिंग पॉइंट बीपी से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, लो है इसका, यानी कि थोड़ा सा टेम्परेचर हम देते हैं, जैसे ही देते हैं तो फौरन से क्या होता है जी, वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। ये लिक्विड जो है, ये कंपोनेंट ए जो है वो अपने वेपर्स में जल्दी कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये लो बॉइलिंग लिक्विड है, जबकि बी कंपोनेंट जो है वो हाई बॉइलिंग लिक्विड है। ठीक है, अब यहाँ पर कॉम्पोजिशन जो है हमने शो की हुई है ए और बी की रेस्पेक्टिवली। ए जब हमारे पास 100% है, परसेंट कॉम्पोजिशन, हमने परसेंट कॉम्पोजिशन यहाँ पर शो की हुई है। 100% जब ए है अपनी प्योर स्टेट में है ना, इसीलिए यहाँ पर हमने वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट दिखाया। तो यहाँ पर बी जो है वो हमारे पास क्या है, 0% में है। फिर हमारे पास ए जो है वो क्या होता है, 100 से 90 हो गया है, बी 10 हो गया है, ए अगर हमारे पास 80 है तो बी 20 है रिस्पेक्टिवली। इस तरह से हमारे पास ए की कॉन्सेंट्रेशन, परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन जो है इन डिफरेंट सोल्यूशंस के जो हमने बनाए हैं, कंपोजिशन डिफरेंट कंपोजिशंस के सोल्यूशंस बनाए हुए हैं, उनमें हम देख रहे हैं कि इस ग्राफ में हमने शो किया हुआ डिक्रीज कर रही है ए की, और बी की रिस्पेक्टिवली क्या कर रही है जी, इंक्रीज कर रही है। ठीक है, अब जब हम इनके दरम्यान में एक ग्राफ बनाते हैं, ये तो ओरिजिनल वाला हमारा राउल्ट्स लॉ का ग्राफ होना चाहिए, जबकि इस तरह का हमारे पास अगर ना शो करें और इस तरह से कर्व एक शो करें, ठीक है, इसको कहते हैं। और एक पॉइंट हमारे पास अगर हम एक यहाँ पर एक पॉइंट पिक कर लेते हैं और एक पॉइंट यहाँ पर पिक कर लेते हैं, तो यहाँ वाला पॉइंट जो हम रिप्रेजेंट करें, अगर मैं इसको नाम दे देती हूँ आई, ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारे पास जो है इन दोनों वेपर प्रेशर से कम वेपर प्रेशर पे एक कंपोजिशन बन रही है, जिसको अगर हम इस तरह से शो करें, चले हम इसको थोड़ा सा इधर अगर शो करें, जो हमारे पास मैक्सिमम पॉइंट है वो इधर आ रहा है ऑलमोस्ट। ठीक है, और ये हमारे पास क्या कंपोजिशन शो कर रहा है, अगर हम नीचे की तरफ टाई लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये 30 हमारे पास परसेंट आ रहा है ए, ठीक है, और बी जो है वो 70% यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, अब क्या होता है इसमें, हमारे पास जो है ये वाला नेगेटिव डेविएटेड हाईएस्ट हमारे पास हम कहते हैं कि इन दोनों वेपर प्रेशर से कम जो है हमारे पास इस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर आएगा। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं कि ये नेगेटिव डेविएशन का हमारे पास एक पॉइंट है जिसमें मिनिमम वेपर प्रेशर जो है ऑब्जर्व होता है इन नॉर्मल प्योर स्टेट ए कंपोनेंट और बी कंपोनेंट के वेपर प्रेशर से। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, ये जो पॉइंट हमने लिया है, ठीक है, इसको पॉइंट जी कह देते हैं, लेट सपोज। जब हम इसको जो है वो नीचे की तरफ अगर इसकी टाई लाइन ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास ऑलमोस्ट इस तरह से अगर हम देखें तो ये 90 से हम कहते हैं कि हमारे पास अबव आ रहा है, 95 हम कह सकते हैं कि हमारे पास क्या है, ए है, 95% जो है वो ए है। ठीक है, जबकि बी को अगर हम देखें तो रिस्पेक्टिवली हम कहते हैं 15% जो है वो इसमें क्या मौजूद है जी, बी मौजूद है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर जब हम क्या करते हैं जी, इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, इस वाले कंपोजिशन की ना हम क्या करते हैं जी, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। जेड वाले पॉइंट पे हम कहते हैं, इसको हम क्या कर रहे हैं जी,
इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, ठीक है। यानी कि डिस्टिल करना चाह रहे हैं हम, दोनों जो हमारे पास कंपोनेंट है उनको सेपरेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। डिस्टिलेशन हम करते हैं यहाँ पर, तो क्या होगा हमारे पास, हमने कहा कि ए कंपोनेंट जो है वो क्या है, 95% है इस जगह पे, ठीक है। तो 95% को जब हम क्या करेंगे, हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के प्रोसेस से गुजारेंगे, तो ये हमारे पास मैक्सिमम वेपर स्टेट में होगा। मैक्सिमम मैंने लिख दिया, और किस स्टेट में होगा जी, वेपर्स में होगा, ठीक है। जबकि पीछे जो हमारे पास रिमेनिंग वन रह जाएगा वो क्या होगा जी, हमारे पास 15% हमने क्योंकि कहा था हमारे पास क्या है, बी है। तो रिमेनिंग सोल्यूशन के अंदर, क्योंकि उसको हम कह रहे हैं कि वो लो बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड है, ठीक है। तो हम सॉरी उसको कह रहे हैं हाई बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड है, तो उसके लिए और टेम्परेचर देना पड़ेगा, तब जाके वो वेपर्स में कन्वर्ट होगा। लेकिन हमने इतना उसको थोड़ा सा टेम्परेचर दिया कि जिसमें हमारे पास ए जो है वो फौरन से क्या हो गया, हमारे पास वेपर्स में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो इस वाली स्टेट पे हम कहते हैं कि मैक्सिमम जो है वो क्या प्रेजेंट होगा जी, वो हमारे पास ए प्रेजेंट होगा, और वो कितना होगा, 95% इन किस में जी, वेपर्स में अवेलेबल होगा, ठीक है। मैक्सिमम इन वेपर्स हम इधर लिख सकते हैं। और हमारे पास जो रिमेनिंग वन होगा, रिमेनिंग सोल्यूशन की हम बात करते हैं, रिमेन उसमें हम कहते हैं कि बी 15% जो है वो रिमेन्स इन सोल्यूशन, ठीक है, वो पीछे रह जाएगा। अब इसमें हम कौन कौन से एग्जांपल्स ले सकते हैं, हम एग्जांपल्स लेते हैं जी पिरिडीन और एसिटिक एसिड की, ठीक है। यहाँ पर हम ले आते हैं पिरिडीन, अगर हमारे पास अवेलेबल हो, और उसका हम क्या बनाएं, मिक्सचर बनाएं, किसके साथ जी, एसिटिक एसिड के साथ, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये बिल्कुल शो करेगा इसी तरह से ग्राफ। जब हम इसको ड्रॉ करेंगे, हम रिस्पेक्टिवली इनके वेपर प्रेशर्स लेंगे और इनके कंपोजिशंस लेंगे, परसेंटेज कंपोजिशंस, हमारे पास सेम इस तरह का ग्राफ बनता है। और ये क्या शो करते हैं जी, हमारे पास नेगेटिव डेविएशंस शो करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एग्जांपल आ जाती है H2O और HCl की, वाटर और HCl की एग्जांपल आ सकती है। नेक्स्ट हमारे पास और कौन सी एग्जांपल आ जाती है जी, हम यहाँ पर लिखते हैं, हमारे पास फॉर्मिक एसिड और वाटर की भी एग्जांपल आ जाती है, H2O, और इसके साथ अगर हम सोल्यूशन बनाते हैं किसका जी, फॉर्मिक एसिड का, ठीक है, HC, इसका फॉर्मूला यहाँ पर लिख रही हूँ OO8, ठीक है। ये हमारे पास एग्जांपल आ जाएगी, पिरिडीन और एसिटिक एसिड वाली एग्जांपल आ जाएगी, H2O और HCl वाली एग्जांपल आ जाएगी। इसके अलावा हमारे पास कौन सी एग्जांपल आ जाती है, उसको भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि हमारे पास जो है, अगर हम देखें H2O और इसके साथ साथ नाइट्रिक एसिड, ठीक है, यहाँ पर हम लिखते हैं H2O वाटर हो और साथ साथ हमारे पास क्या हो, नाइट्रिक एसिड हो। इन दोनों का जो है अगर हम सोल्यूशन बनाते हैं तो अगेन उसका ग्राफ इसी तरह से रिप्रेजेंट होता है, और वो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। हमारे पास ओरिजिनल जो राउल्ट्स लॉ होता है उसको हम कहते हैं कि वो ओबे नहीं करते। हमने कहा कि यहाँ पर हमारे पास जो एक्सपेक्टेड स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए वो राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास आनी चाहिए, लेकिन ये क्या शो कर रहा है, हमारे पास राउल्ट्स लॉ डेविएशन शो कर रहा है, ठीक है, और नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है। अच्छा, हमने इस पॉइंट की तो बात कर ली, हमने आई पॉइंट की बात नहीं की, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास जो है वेपर प्रेशर क्या है, इन सब हम सोल्यूशन के जो हम डिफरेंट कंपोजिशंस के सोल्यूशंस बना रहे हैं ना, उन सब से मिनिमम हमारे पास वेपर प्रेशर है इस पॉइंट पे, आई पॉइंट पे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर मैं मिनिमम अगर लिखूं, यूं करके लिख दूं मिनिमम, और वेपर प्रेशर हमारे पास उसके लिए वीपी लिख रही हूँ, ठीक है, यहाँ पर होगा। अब अगर हम इससे पहले अगर हम क्या करते हैं, सोल्यूशन में दोनों कंपोनेंट्स को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट करते हैं, तो बहुत आसानी से हमारे पास वो डिफरेंट कंपोजिशन देख के सेपरेट हो जाता है। लेकिन ये वाला एक ऐसा पॉइंट होता है कि इसमें हम कहते हैं कि इस वाली कंपोजिशन को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जितना भी करते रहे, रिपीटेड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी करें, तो हमारे पास दोनों ए और बी कंपोनेंट जो है वो सेपरेट नहीं होते, ठीक है। तो जब हमारे पास ये वाला पॉइंट जो है, हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो है, इस वाले पॉइंट को हम कहते हैं जो यहाँ पर ये जो हमारे पास लिक्विड की कंपोजिशन होती है, इसको हम कह देते हैं, ये हमारे पास क्या है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बन जाता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, यानी कि हमारे पास ये क्या है जी, एक सिंगल लिक्विड की तरह ये बिहेव करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। एजियोट्रॉपिक हम लिखते हैं यहाँ पर मिक्सचर, ठीक है, मिक्सचर।
ठीक है। तो यहाँ पर हमें अगर हमने दो कंपोनेंट लिए हुए हैं तो हम उन दोनों में जो है सेपरेशन बिल्कुल इस पॉइंट पे कर ही नहीं पाते, चाहे हम इसकी जितनी भी रिपीटेड डिस्टिलेशन करें, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते रहें, तो ये बिल्कुल सिंगल लिक्विड की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है, बिल्कुल इस तरह लगता है कि ये एक ही लिक्विड है। ठीक है, तो इसलिए इस पॉइंट को या हम इन तरह के मिक्सचर्स को क्या कहते हैं, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स। जैसे अगर हम H2O और HCl की एग्जांपल ले लें, तो इसमें हमारे पास क्या होता है, ये मिनिमम पॉइंट जो है वो किस पे आता है जी, 108.6 पे। ठीक है, 108.6 डिग्री सी पे। ठीक है, और इस पॉइंट पे हमारे पास जो है, हम कहते हैं कि हमारे पास क्या होता है जी, एक HCl जो है हम कहते हैं कि हमारे पास इसके अंदर कितनी कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास किस तरह से मौजूद होती है जी, हमारे पास ये किस पॉइंट पे कौन से कॉम्पोजिशन पे आता है, 20.24% जब हमारे पास एसिड होता है तो तब ये वाला पॉइंट जो है हमारे पास अपीयर होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे पास राउल्स लॉ जो कि हमारे पास बता रहा था कि लो बॉइलिंग लिक्विड और हाई बॉइलिंग लिक्विड को जब हम लेते हैं और उनके वेपर प्रेशर के दरमियान हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जिसको स्ट्रेट लाइन हम कहते हैं, राउल्स लॉ उसी को हम एक्सप्लेन करता है कि हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन जो है वो आनी चाहिए, अपेयर होनी चाहिए। लेकिन अगर उससे हमारे पास नीचे की तरफ एक ग्राफ अपेयर हो रहा हो और एक मिनिमम वेपर प्रेशर वाला पॉइंट आ जाए जो इन ओरिजिनल वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट ऑफ बोथ कंपोनेंट से लोएस्ट हो, तो उसको हम क्या कहते हैं जी, उस वाली कंपोजिशन को हम कहते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, और इस डेविएशन को हम कहते हैं जी, राउल्स लॉ से ये डेविएट कर रहा है ग्राफ, और इसको नेगेटिव डेविएशन कहते हैं। जबकि इससे पहले और इसके बाद वाले सोल्यूशन को बहुत इजीली फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम क्या कर सकते हैं, दोनों हम कहते हैं कि कंपोनेंट्स को हम सेपरेट कर सकते हैं। और इसकी कुछ एग्जांपल्स भी हमने यहाँ पर जो है वो लिखती हैं। इसको कहते हैं जी हम नेगेटिव डेविएशंस, और किससे जी, राउल्स लॉ से ये नेगेटिव डेविएशन के बारे में हमने बात की।